बेटी की गोद भराई की रस्म है, एक बात का ध्यान रखना, अपनी बड़ी बहू को मत बुला लेना तुम मेरी बेटी की गोद भराई की रस्म में। कैसी बात कर रही हो समधन जी? अपने ही घर के फंक्शन में अपनी ही घर की बहू को नहीं बुलाऊंगी तो सब लोग क्या कहेंगे, और फिर मेरी बड़ी बहू को भी तो बुरा लगेगा ना। बुरा लगता है तो लग जाए, लेकिन मैं अपनी बेटी के शुभ काम में तुम्हारी अपशगुनी बहू के कदम भी नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। समधन जी, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरी बड़ी बहू अपशगुनी है? हाँ और नहीं तो क्या। देखो मेरी बेटी तुम्हारे घर में आई है, आते ही वो तुम्हें नाती पोता देने वाली है, और तुम्हारी बड़ी बहू को आए 10 साल गुजर गए, अभी तक तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी है, तो अपशगुनी नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? नहीं समधन जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा कि अपने घर के फंक्शन में अपनी बड़ी बहू को छोड़ दूं। कतई नहीं छोड़ूंगी मैं तो उसे। मैं भी देखती हूँ कैसे बुलाती हूँ। क्या हुआ माँ? माँ जी क्यों चली गई? अच्छा हुआ बेटा तू आ गई, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ माँ बताओ, क्या बात करनी है? देखो सरता, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भला ही सोचूंगी। अब मैं जो तुमसे कह रही हूँ ना उसे ध्यान से सुनना। बोलो माँ, क्या है? इतना सस्पिशियस क्यों हो रही हो? देख बेटा, तेरा पहला बच्चा है और मैं नहीं चाहती किसी की बुरी नजर तेरे और तेरे बच्चे के ऊपर पड़े। अब तेरी ही भलाई के लिए तुम्हारी सास से मैंने कहा था कि बड़ी बहू को मत बुलाना इस फंक्शन में, क्योंकि बड़ी बहू को 10 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं है। अब उसकी नजर पड़ेगी, कहीं ऊंच नीच हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या जरूरत है बड़ी बहू को बुलाने की? लेकिन तुम्हारी सास है, कह रही है क्यों नहीं बुलाऊंगी। वैसे तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए, खुद ही अपनी जेठानी को मना कर दो आने से। अरे माँ, आप भी किस जमाने की बात कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है, और फिर मेरी जेठानी तो बहुत अच्छी है, तुम्हें पता भी है। इस घर में मेरा कितना ख्याल रखती है वो, मेरे खाने पीने से लेकर मेरे फ्रूट्स दूध सब कुछ वही देती है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। इसमें भी तुम्हारी जेठानी का कोई स्वार्थ होगा? तू समझ नहीं रही है? मैं कह रही हूँ ना, मेरी बात को मान ले। अरे आंटी जी, आप तब से इधर ही खड़ी है, बैठी नहीं है, चलिए बैठ जाइए। ये लो मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। चाय? सिर्फ एक कप चाय लेकर आई हो? आप इस घर में और कोई चाय नहीं पिएगा क्या? कहीं कुछ मिला तो नहीं दिया मेरे चाय में? कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी, मैं चाय में कुछ क्यों मिलाऊंगी? मैं तो बस मजाक कर रही थी, लाओ मेरी चाय। वैसे ये बताओ, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? क्या तुम मेरी बेटी की खुशियों को देखकर खुश नहीं हो? आज इसकी गोद भराई की रस्म है, इसे देखकर तुम्हें दुख हो रहा है क्या? आंटी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो अपनी देवरानी के लिए बहुत खुश हूँ, इस घर में सबसे ज्यादा मैं ही खुश हूँ। तो फिर तुम्हारा ये सड़ा सा मुंह क्यों बना हुआ है? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, कुछ दिनों से बुखार आ रहा है, कुछ खाया भी नहीं जा रहा इसलिए। हाँ माँ, जेठानी जी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है ना, इसीलिए वीकनेस भी बहुत हो गई है, ठीक से खाना भी नहीं खाती हैं, शायद गर्मी की वजह से ऐसा है। आंटी जी आप आराम से चाय पीजिए, मैं खाना बनाती हूँ सबके लिए। देख बेटा, मैं तुझे अभी भी समझा रही हूँ, तेरी जेठानी तेरे लिए बिल्कुल खुश नहीं है, इसकी तबीयत कुछ नहीं है, बहाना मार रही है, तेरी खुशी से जलती है, इसीलिए मुंह लटकाए घूम रही है घर में। माँ आप तो कुछ भी बात करती हो, तुझे इतनी अकल नहीं है? मैं समझा रही हूँ, तेरी माँ हूँ, अपनी जेठानी को गोद भराई की रस्म में आने मत देना, उसका साया भी नहीं पड़ने देना खुद पर अपने बच्चे पर, वो तेरे लिए शुभ नहीं है, मैंने कह दिया। माँ चुप हो जाइए, जेठानी जी पीछे ही खड़ी हैं। हाँ तो क्या डरती हो तुम्हारी जेठानी से? अब पीठ पीछे हमारी बातें सुनेंगी तो यही होगा ना? क्यों सुन रही थी चुपके से मेरी बात? आंटी जी मैं आपकी कोई बात नहीं सुन रही थी, मैं तो ये पूछने आई थी कि सब्जी में आप क्या खाएंगी और दाल कौन सी खाएंगी। और रही बात फंक्शन में आने की, तो आप चिंता मत करिए, मैं नहीं आऊंगी फंक्शन में। माँ आपको ये सब कहना जरूरी था क्या? जेठानी जी को कितना बुरा लगा होगा। कुछ बुरा नहीं लगेगा उसे, वो पहले से ही नहीं आना चाहती थी, देखा नहीं था? हमारी एक बात सुनने के बाद ही उसने तुम्हारे फंक्शन में आने से फटाक से मना कर दिया, एक बार भी नहीं सोचा, वो खुद नहीं आना चाहती थी। और वैसे भी अपशगुनी है वो, रहने दे, अच्छा ही नहीं आएगी। माँ तुमने अच्छा नहीं किया है। क्या अच्छा नहीं किया है? 10 साल हो गए तुम्हारी जेठानी को इस घर में आए हुए, इस घर को एक बारिश भी ना दे पाई है, और ऊपर से तुम्हारे बच्चे के फंक्शन में नजर लगाने के लिए आ जाएगी, क्या जरूरत है बुलाने की? अच्छा है कि ना आए? चलो जाओ, गुस्सा मत करो, अपना मूड ठीक करो, जाकर के तैयार हो जाओ, और बाकी जेठानी तुम्हारा सारा काम रसोई का संभाल लेगी, उसे कोई काम ही क्या है? ये माँ को समझाना भी कितना मुश्किल काम होता है, समझती ही नहीं है। कल से आई है, जेठानी जी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, बेचारी को कितने बार खरी खोटी सुना चुकी है, वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है 15 दिन से। क्या सोच रही होंगी जेठानी जी मेरी माँ के बारे में कि मेरी माँ कितनी खड़ूस है, लेकिन क्या करें, शायद माँ की चिंता है एक बेटी के लिए, वो मेरी माँ है, मेरी चिंता करती है इसीलिए कर रही है, लेकिन जेठानी जी उन्हें भी तो बुरा लगता होगा, मैं कैसे समझाऊं माँ को? माँ जी मैंने दोपहर का सारा खाना तो बना दिया है, अब शाम के फंक्शन के खाने में क्या क्या बनेगा एक बार वो सब मुझे बता दीजिए, तो उसकी तैयारी करके रख दूं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी कर लूं। बेटा अभी तो तुम रसोई के काम से फ्री हुई हो, मैं बता दूंगी, जाकर 1 आध घंटे आराम कर लो, सवेरे से लगी हुई हो, तुम्हारी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत का बहाना बना रही है, बस अच्छा नहीं लग रहा है मेरी बेटी की खुशियां देखकर। हाँ माँ जी आराम करने ही जा रही थी, सोचा एक बार आपसे पूछ लूं, तो फिर टेंशन नहीं रहेगी, क्या क्या बनाना है उसकी प्रिपरेशन कर लूंगी। अच्छा ठीक है, एक काम करना, पनीर मंगा के तो मैंने फ्रिज में रख ही दिया है, मटर पनीर की सब्जी बना लेना, साबूदाना की खीर, सूखी आलू
गोभी की सब्जी, रायता, पूरी, कचौड़ी ये सब बना लेना। फंक्शन के सबके लिए हो जाएगा। 20 से 25 लोगों का खाना बनेगा। बाकी मुझे बता देना क्या करना है, मैं हेल्प करा दूंगी। और कुछ सैलेड वैलेड का काम हो तो तुम छोटी बहू को दे देना, बैठे बैठे कर ही देगी। ना ना, मेरी बेटी काम नहीं करेगी, जो कुछ करना है तुम ही करो। अब ऐसे में उसका 7वां महीना चल रहा है, कैसे काम कर पाएगी वो? ठीक है बड़ी बहू, तो समधन जी बैठी है ना फ्री, इनको दे जाना, सैलेड तो काट ही देंगी क्योंकि आज काम बहुत ज्यादा है ना। काकी, गोद भराई की रस्म में सभी दिख रहे हैं, पर तुम्हारी बड़ी बहू नजर नहीं आ रही है, वो कहाँ पर है? वो बड़ी बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी ना, शाम तक काम करके थक गई थी, तो अचानक से चक्कर आ गया, इसीलिए बेटा उसे डॉक्टर के पास लेकर गया है। बस अभी आता ही होगा, जैसे ही आएगी वैसे ही रस्में शुरू कर देंगे। अच्छा काकी, सही है। बड़ी बहू का इंतजार करके क्या करना है, वैसे भी उसका गोद भराई की रस्म में क्या काम है। एक काम करो समधन जी, तुम तो मेरी बेटी की गोद भराई की रस्में शुरू कर दो, बाकी सब तो है ना गोद डालने के लिए। वैसे भी बड़ी बहू को तो आना ही नहीं है। माँ, जेठानी जी को आज आने दीजिए, उसके बाद ही रस्में शुरू करेंगे, पूरे दिन से काम में लगी हुई है वो। अब तेरी जेठानी का इन रस्मों में क्या काम है, वैसे भी उसको कोई बच्चा नहीं है, तो क्या करेगी वो इधर आकर के? रहने दे। तुम सब लोग इधर खड़ी क्यों हो? जाओ रस्में शुरू करो, गोदी भरो। अरे बेटा तुम आ गए, दिखा आए बहू को, क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक ही होगा, ठीक तो लग रही है। अब मुंह ही बना के रखना है पूरे दिन, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। अब मुंह बनाने से कोई बीमार थोड़ी ना हो जाता है, दूसरों की खुशियों से जलती है तुम्हारी बड़ी बहू। ठीक है, जाओ अपने कमरे में आराम करो, वैसे भी तुम्हारा इधर कोई काम नहीं है। क्यों आंटी जी, इधर काम क्यों नहीं है? घर में फंक्शन चल रहा है तो कमरे में क्यों जाए? अरे बेटा, तुमसे थोड़ी ना कहा है कमरे में जाने को, तुम्हारी पत्नी से कहा है। तुम्हारी पत्नी की कोई संतान नहीं है ना, तो इस शुभ काम में वो सम्मिलित नहीं हो सकती है। ये क्या बात है आंटी जी कि संतान नहीं है तो शुभ काम में सम्मिलित नहीं हो सकती है? और मैं क्यों सम्मिलित हो सकता हूँ? अगर मेरी पत्नी की संतान नहीं है तो मेरे भी तो नहीं है। मेरी भी शादी को 10 साल हो गए हैं, कहाँ है मेरी कोई संतान? तो मैं कैसे शुभ काम में सम्मिलित हो सकता हूँ? हाँ हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसमें भाभी का कोई दोष थोड़ी है, ये आंटी भी ना क्या फालतू की बातें करती रहती हैं। आंटी जी, मुझे सब पता चल गया है। आप जब से आई हैं तब से बस मेरी पत्नी को सुनाई जा रही है कि तुम्हारे बच्चा नहीं है, तुम अब सगनी हो, ये है वो है। अरे कुछ कर नहीं सकती है तो फालतू की बातें करके किसी को टेंशन तो मत दीजिए। हाँ समधन जी, बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपको हमारी बड़ी बहू के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। अरे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत है? मैंने तो उसे कभी अपशगुनी नहीं माना है। अरे जब से मेरे घर में आई है तब से मेरी घर की तरक्की ही हुई है, कितने शुभ शुभ काम हुए हैं। और फिर बच्चा ना होना या होना ना होना भगवान की देन है, इसमें मेरी बहू की क्या गलती है? और जब भगवान को देना होगा तो दे देगा। हाँ माँ, मैं आपको कल से समझा रही हूँ, जेठानी जी को कुछ मत कहिए, लेकिन आप समझते ही नहीं है। तो मैंने क्या गलत कह दिया समधन जी? अब तुम्हारी बड़ी बहू बांझ है तो है। आंटी जी, आप फालतू की बातें मत करिए। मेरी पत्नी बांझ नहीं है, अभी डॉक्टर को दिखा के आ रहा हूँ, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। क्या सच में बेटा, तू सच कह रहा है? अरे वाह जेठानी जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब बताइए आंटी जी, इस समारोह में आपका रुकना जरूरी है क्या? ये तो तुम्हारी बेटी के ससुराल का प्रोग्राम है, तो इसमें ससुराल के लोग तो सम्मिलित होंगे ही। आपकी इधर कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए अपने घर। समधन जी, देखो देखो क्या बोल रहा है तुम्हारा लड़का, मुझसे जाने के लिए कह रहा है। अब बहन जी मैं क्या कह सकती हूँ, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बात माननी ही पड़ती है। और वैसे भी सही तो कह रहा है लड़का, ये बेटी के ससुराल के फंक्शन है, जब आपके घर में बेटी आएगी तो आप अपना फंक्शन रख लेना। अब क्या कर सकते हैं बेटे का। माँ, अगर आंटी जी इस फंक्शन में रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगा, अब आप देख लो। बेटा तुम तो मेरी बेटी हो, तुम तो बोलो मेरे लिए कुछ, मैं तो तुम्हारा भला ही चाह रही थी। माँ, मैं कब से आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप मेरा भला चाह रही थी तो इस घर में सभी लोग भी मेरा भला ही चाहते हैं, कोई मेरा बुरा नहीं चाहता है। लेकिन आपको ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी, और आज तो आपने हद ही कर दी, सबके सामने जेठानी जी को भला बुरा सुना दिया। अब आपकी भलाई इसी में ही है कि आप चुप ही रहें। जेठानी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपनी माँ की तरफ से माफी मांगती हूँ। अब वो फंक्शन में आई हैं तो उन्हें रहने दीजिए, अब वो आपसे कुछ नहीं कहेंगी। ठीक है आंटी जी, आप इधर रुक सकती हैं, लेकिन अब कोई भी फालतू की बात मत करना। देखा समधन जी, मेरी बहू कितने बड़े दिल की है। चलो चलो अब सारी रस्में शुरू करते हैं। आओ बड़ी बहू, सबसे पहले गोदी तुम ही डालना। जी माँ जी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप मेरी कहानी को किस शहर से देख और सुन रहे हैं उस शहर का नाम जरूर बताइएगा।